झूठे, मक्कार, सातिर, चालबाज बड़बोला केजरीवाल आखिर अपने अंतिम अंजाम को पहुंच ही गए। इन्हें लगता था कि जैसे अन्ना हजारे को जब गिरफ्तार किया गया था, कांग्रेसी शासन ने गिरफ्तार किया था, तो पूरी दिल्ली की जनता सड़कों पे उतर आई थी। जनता चारों तरफ दिल्ली के कोने-कोने में जन सैलाब ही नजर आ रही थी। कुछ ऐसा ही अपने लिए सोच रहे थे केजरीवाल जी कि मुझे भी जब अरेस्ट किया जाएगा तो पूरी दिल्ली की जनता सड़कों पे उतर आएगी, क्योंकि हमने बहुत फ्री की रेवड़ियां बांटी है। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, बस फ्री, फ्री 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 करके दिल्ली की जनता को गुलाम बना दिया है। अब दिल्ली की जनता मंत्रमुग्ध होकर के मैं जैसे बीन बजाऊंगा वैसे ही नाचेगी। पर ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है केजरीवाल जी, आप इनको मूर्ख नहीं बना सकते हो। एक बार मूर्ख बना लिए, दो बार बना लिए, बार बार नहीं बना सकते हो। आज दिल्ली की स्थिति क्या है? जब केजरीवाल को ईडी घसीट करके उनके शीश महल से उठा करके ले गई है, तो दिल्ली का माहौल क्या है? जरा गौर से देखो मित्रों। दिल्ली में हर आदमी अपने काम से काम रख रहा है। सभी अपने काम में मस्त और व्यस्त है। किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। कौन लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? चंद लोग जो इनके लଗୁए भगुए हैं, या जिन्हें भाड़ा पर 500-500 रुपया दे करके बुलाया गया है, वही लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी आम जनता की सहभागिता तो सिरे से ही नदारद है। सॉरी मित्र, वो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, एक निवेदन है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद। साथियों, याद करो वो दौर जब केजरीवाल का जमाना था। इनकी एक आवाज पे, एक आह्वान पे पूरी दिल्ली में सफेद टोपियों का सुनामी आ जाती थी। क्या गली, क्या चौक, क्या चौराहे, क्या बाजार, क्या सड़कें, हर तरफ जिधर देखो उधर एक जलजला सा नजर आता था। सफेद टोपियों का सैलाब या सुनामी नजर आती थी। ये वो दौर था जब केजरीवाल को जनता ने सर आंखों पे बिठा लिया था। पर केजरीवाल तो ठहरे केजरीवाल, इनका मकसद तो कुछ और था। जिन जिन लोगों ने इन्हें सहारा दिया, सहयोग दिया, जिनके कंधे पर ये सवार होकर के आगे बढ़े, जिसको सीढ़ी बना करके ऊपर उठे, उन सब लोगों को काटते चले गए, भगाते चले गए, दुत्कारते चले गए। क्या अन्ना हजारे, क्या कुमार विश्वास, क्या प्रशांत भूषण, क्या आशुतोष, ये सब लोगों को इन्होंने रास्ता दिखा दिया और सत्ता को अपने मुट्ठी में करके एक छत्र राज अपना स्थापित कर दिया। अब इनके अगल बगल आस पड़ोस में कौन नेता बच गए थे? वही नेता जो रीढ़ विहीन थे, जिनकी कोई पूछ नहीं थी, बाजार जनता में जिनकी कोई पहचान नहीं थी। ऐसे लोगों को इन्होंने अपने इर्द गिर्द सजा लिया कि हम जो भी करेंगे ये लोग यस सर ही करेंगे और नो सर या कोई आर्गुमेंट और डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। एक एक बंदा कपिल ने कोशिश करी, इनसे कपिल मिश्रा ने इनसे सवाल जवाब करने का, उसे भी लात मारकर बाहर कर दिया। तो कहने का मतलब है, जो कहावत है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। हर बंदे को ठगा, चारों तरफ झूठ, फरेब, चालबाजी, धोखाधड़ी, मक्कारी, बस यही इनकी राजनीति रही। दागो और भागो इनका परम सिद्धांत रहा। हिट एंड रन, जिसको इंग्लिश में हिट एंड रन कहते हैं, और हिंदी में दागो और भागो। किसी को भी गालियां दे देना, बड़ी से बड़ी शख्सियत, किसी के लिए इनके नजर में कोई इज्जत थी ही नहीं। सबको चोर, भ्रष्ट, बेईमान बताते रहे, और जब सब ने केस ठोका तो सब के पैर पकड़कर लिखित माफीनामा भी दिए। एकदम मतलब
कोई शर्म हया से इन्हें कोई लेना देना ही नहीं था। बिल्कुल निर्लज किस्म के इंसान। जितना राजनीति में गिरावट जो आया है इनके आने के बाद, उसके पहले भारत की राजनीति में ऐसी गिरावट कभी नहीं देखी गई। हाँ, ये कह सकते हो आप कि क्या केजरीवाल ही भ्रष्ट है? नहीं, नहीं, नहीं। भ्रष्टाचार और राजनीति का चोली दामन का रिश्ता है। भ्रष्टाचार के बिना राजनीति चल ही नहीं सकती है। कौन भ्रष्ट नहीं है? सब भ्रष्ट है। कोई नाक इधर से पकड़ता है, कोई इधर से पकड़ता है, पर बिना चंदे का, बिना चुनावी चंदे का, बिना पैसे की राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन इनके जैसी बेशर्मी किसी राजनेता ने आज तक नहीं दिखाया। लालू यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो लालू यादव ने भी इस्तीफा दे दिया। भले ही अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, पर उसने इस्तीफा दे दिया। कुछ तो मोरल थी उनकी। हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया ईडी ने, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। पर ये शख्स ऐसा है जो बार बार चिल्ला चिल्ला करके जनानी आवाज, इनकी आवाज तो जनानी है, जनानी आवाज में दहाड़ दहाड़ करके पब्लिक के बीच में, पब्लिक मंचों से, सार्वजनिक मंचों से ये घोषणा करते रहते थे कि हम तो भ्रष्टाचार से लड़ने आए हैं, भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं। और ये कैसे नेता हैं जी, और कैसी सरकार है जी, जो ईडी बुलाती है और ये लोग जाते नहीं। ऐसे भ्रष्ट नेताओं को पकड़ करके जेल में डाल देना चाहिए, ये कहते थे केजरीवाल। और खुद क्या किया इन्होंने? 9 समन इनको मिला ईडी का, और 9 के 9 समन को इन्होंने डिसऑनर कर दिया। इस कोर्ट से उस कोर्ट तक भागते रहे, राउस एवेन्यू कोर्ट से, सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते रहे। किस लिए? कि हम जेल जाने से बच जाए। जेल से इतना ही डर था केजरीवाल जी, तो आप राजनीति में आए क्यों? और अगर आ भी गए तो थोड़ी शांति से रहते। इतना बड़बोलापन आपका था कि हम तो भगत सिंह की औलाद हैं जी, हम किसी से नहीं डरते, जेल से नहीं डरते। पर आपसे ज्यादा जेल से डरने वाला नेता आज तक देखा नहीं गया, जो जेल से बचने के लिए इतने उपाय करता नजर आया। हर तरह की कलाबाजी आपने दिखा लिया, पर हुआ वही जो होना था। कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है। आपने भी जो कुकर्म किए, जो गुनाह किए, आज उसका हिसाब आप चुकता कर रहे हो। सुनने में तो ये आया कि ईडी के दफ्तर में रात भर करवटें बदलते रहे। सर जी, आप रात भर करवटें बदलते रहे और अपनी गुनाहों को याद करते रहे। ये क्या क्या किया था आपने। अब इनके गुनाह ऐसे हैं और सबूत इतने पुख्ता हैं कि इनके जैसा दुर्दांत, लोमड़ी की तरह चालाक नेता को गिरफ्तार कर लेना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी। इन्होंने राउस एवेन्यू कोर्ट से लेकर, सेशन कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगा दी। और हाई कोर्ट के जज ने कहा कि भाई आप क्यों गिरफ्तार करना चाहते हो इनको, इनके 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 अगेंस्ट में आपके पास सबूत है क्या? तो ईडी ने कहा कि मिलॉर्ड, सबूत तो इतने हैं इनके खिलाफ कि हम जब चाहे तब अरेस्ट कर लें इनको, लेकिन हम इन्हें मौका दे रहे हैं कि ये अपनी सफाई दें, लेकिन ये तो आते ही नहीं है हमारे पास में। तब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई वो सबूत हमें दिखाओ। 2-2 फाइल ईडी ने हाई कोर्ट में सबमिट किया। दोनों फाइल देखते ही जजों के पारा हाई हो गए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो इनको, गिरफ्तार कर लो। अब उसके बाद इतना सुनना था कि ये भाग निकले वहां से, अपने शीश महल में आराम फरमा रहे थे। इनका मकसद तो एक ही था कि 21 तारीख को सम्मन है ईडी का। 21 तारीख को सारा दिन ये हाई कोर्ट में गुजार दिए, और जब शाम 4:30 बजे डिसीजन आया तो इन्होंने सोचा कि अब तो 5 बज गया, अब ईडी कुछ नहीं करेगी, अब अगला सम्मन देगी तो देखा जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ईडी भी खिलाड़ी थी।
शाम होते ही इनके शीश महल में पहुंच गई और इनसे 2 घंटे पूछताछ करने के बाद इन्हें उठा करके ले गई। अब केजरीवाल जी, आप अपने कर्मों का हिसाब देते रहिएगा और होली आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। जेल में आपके पहले से ही सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और आपका खास लठैत संजय सिंह भी जेल में मौजूद है। तो फिर दिक्कत क्या है? आप जेल में ही होली मनाइए। अब ये इनकी बेशर्मी तो देखिए कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। अब इनके जो लेफ्टिनेंट हैं सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना, इन लोगों का कहना है कि केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। ये जेल है केजरीवाल जी, कोई धर्मशाला नहीं है। और बहुत खिलवाड़ कर लिया आपने कानून से, शासन से, सत्ता से, जनता से, सबसे बहुत खिलवाड़ कर लिया। अब इंतहा हो चुकी है, आपका अस्तित्व अब खत्म होने ही वाला है। क्योंकि आप मीडिया की उपज थे, मीडिया ने ही आपको गढ़ा, बना, सजाया, संवारा, तैयार किया और नेता के रूप में प्रस्तुत कर दिया और आप फ्री की रेवड़ियां बांट-बांट कर सत्ता हासिल कर लिए। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि काम तो आप क्या करते हो, वो कोरोना जब आया था, कोरोना वायरस, हज़ारों हजार लोग मर रहे थे, आपने हाथ खड़ा कर दिया, आप भाग निकले और उस पे सितम ये कि आपने एक अफ़वाह उड़ा दिया कि गाज़ियाबाद में बहुत सारी बिहार की बसें, बिहार यूपी की बसें लगी हुई हैं, जिनको जाना हो चले जाओ। चूँकि इन्हें खिलाना पड़ता ना, इन्हें काम करना पड़ता, लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती, तो इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, दामन छुड़ा लिया और बैठ करके अपने घर में जिस समय तमाम मुख्यमंत्री, तमाम राजनेता, प्रधानमंत्री कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, ये बैठकर शीश महल बनवा रहे थे। ये इनके कारनामे हैं। साथियों, ये अब और आगे चलने वाले नहीं है। इनकी राजनीति बस द एंड हो चुकी है। इनकी पार्टी बिखरेगी, पूरी पार्टी बिखर जाएगी और जब अभी जेल से तो फिलहाल ये निकलने वाले हैं नहीं, सालों बीत गए हैं। सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन को जेल में रहते हुए आज तक जमानत नहीं मिला। किस कोर्ट का चक्कर उन्होंने नहीं लगाया, तो इनको भी जमानत अब मिलने वाली नहीं है और ये जेल में सड़ेंगे लंबे समय के लिए और इतने लंबे समय में तो इनकी पार्टी की बंटाधार हो जाएगी। जो गैंग इन्होंने बना रखा था, वो गैंग बिखर जाएगा, चूँकि ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति नीति और नियत है, कुछ भी तो नहीं है। तो इनको बिखरने में अब ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। कहानी केजरीवाल की समाप्त, होली मुबारक हो। मित्रों, वीडियो यहाँ तक देखने